सितारा की फैमिली को उनका लालच ले डूबा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, लाइक करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप जैसे ही लाइक करते हैं दिल में ठंड पड़ जाती है भाई, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आपका प्यार दिखता है और बहुत से बहन भाई जो हैं मेरे, वो लाइक किए बग़ैर चले जाते हैं। जो चीज़ अच्छी नहीं लगती यार, एथिक्स के ख़िलाफ़ है। आप समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? एथिक्स के ख़िलाफ़ है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको तो पाप लगेगा, पाप, ये भी याद रखना, ठीक है? खैर दोस्तों, बात करते हैं रिएक्शन की, और रिएक्शन बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं जनाब? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नी नज्जो की लालच से। नज्जो की लालच एक बार उसको फिर ले डूबी। नी नज्जो ने अपनी भाभी, जी बिल्कुल सदमा भाभी का जो है वेडिंग एल्बम जो है वो रिवील किया। वेडिंग की तस्वीरें, उनकी शादी की पास्ट की जो तस्वीरें थीं, पास्ट की शादी, हाँ मैं भी आज डीडी भाई हो गई हूँ, उनके बारे में भी मौका लगा तो बताऊंगी। जनाब तो तस्वीरें रिवील कर दी, शादी का एल्बम रिवील कर दिया, जो कि बहुत बड़ा कंटेंट था सदमा बाजी के लिए। जाहिर सी बात है, कभी भी हाथ लगता सदमा बाजी ज़रूर वो रिवील करती। इतनी सती सावित्री हैं नहीं जितना कि उन्होंने वार्निंग में कह डाला। अच्छा, नी नजमा ने लालच सोची। नी नजमा के दिल में ख़याल आया कि सदमा के साथ मामलात अच्छे चल नहीं रहे और सितारा ने जो देना था शादी में दे दिया, तो ऐसा करते हैं सदमा की तस्वीरें उठा के थोड़ी सी बटरिंग करते हैं, थोड़ी सी चापलूसी करते हैं। लेकिन चापलूसी महंगी पड़ गई। अच्छे खासे व्यूज़ आने के बाद उसको वो व्लॉग डिलीट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ से सदमा बाजी ने आयशा बाजी को कॉल करके कहा कि नजमा बाजी से व्लॉग डिलीट करवाएं, मेरी परमिशन के बगैर कैसे मेरी शादी की तस्वीरें रिवील की गई। मैं तो बड़ी बापर्दा खातून हूँ। बापर्दा खातून ने फिर उसके बाद वार्निंग का जो है वो एक रिएक्शन बना डाला। नी नजमा को पीछे छोड़ दिया, उससे ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए और वार्निंग में आकर कहती हैं कि मैं स्ट्राइक भी दे सकती हूँ। मैंने बड़ा कुछ झेला है, आपके और मेरे बीच में बहुत सी चीज़ें गलत भी चल रही हैं, हम एक दूसरे के मुखालिफ चल रहे हैं। आपने क्या सोचकर मेरी ये तस्वीरें रिवील की हैं? उसके अलावा जनाब बड़े गुस्से में कहती हैं कि कोई भी रिएक्शनिस्ट मेरी उन तस्वीरों को यूज़ नहीं करेगा। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आपको याद होगा कि काफ़ी अरसे से हम कोशिश करते हैं कि आपका बूथा शरीफ अपने थंबनेल्स के ऊपर भी ना लगाएं, ठीक? हमारे पास सितारा मौजूद है और अगर किसी दिन सितारा ने मना कर दिया तो उसके बगैर भी हम थंबनेल बना लेंगे। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो खैर, बात हो रही थी मोहतरमा की पर्देदारी की। मोहतरमा का कहना ये था अपने वार्निंग रिएक्शन वीडियो के अंदर कि मैं एक पर्देदार ख़ातून हूँ, मैंने निकाब छोड़ा है, हिजाब नहीं छोड़ा। तो मोहतरमा को थोड़ी सी चीज़ें जल्दी से याद कराऊँ यार, पता नहीं, एक तो रिकॉर्डिंग के बाद अपना रिएक्शन इतना स्लो क्यों फील हो रहा होता है। खैर, तो बात मैं कर रही थी कि मोहतरमा आपको याद नहीं है तो याद दिला देते हैं। आज से 3-4 महीने पहले 3-4 महीने हो गए होंगे या 6 महीने हो गए होंगे, नागिन, हाँ बिल्कुल, नागिन जो है वो साजिन पे मैंने नागिन बोल दिया यार कौन सी टोन थी। खैर, तो नागिन के व्लॉग में या लाइव में आप अपना पूरा बूथा शरीफ विद फ़िल्टर, विद हेयर, विद नेक, याद होगा दोस्तों आपको, बिल्कुल जो है बग़ैर दुपट्टे के ये थी उनके व्लॉग में वीडियो कॉल के ऊपर, और उन मोहतरमा ने दिखाई भी थी। मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं इस बापर्दा खातून के, लेकिन इसने उसको ना वॉर्न किया ना ट्रिम करवाया। वो उसके चैनल पर यकीनन अभी भी मौजूद होगा। तो ये बापर्दा खातून जो है ये अपने मतलब के लिए बापर्दा हो जाती हैं और अपने ही मतलब के लिए बेपर्दा भी हो जाती हैं, क्योंकि उन पिक्चर्स के अंदर फ़िल्टर नहीं लगा हुआ था जो नी नजमा ने दिखाया है। तो जाहिर सी बात है तकलीफ़ तो होगी। ऐसी ही इनके घर की शादियां होती थी, जैसे जो है वो उस बच्ची की, आजकल फिर बच्ची कहती हूँ तो आप लोगों को बुरा लग जाता है, फटिया आंखों वाली की शादी, ऐसी ही शादियाँ हुई होती होंगी, लेकिन थोड़ी सी उससे बेहतर हुई होगी। लेकिन लाइटिंग वाइटिंग, फ़िल्टर शिल्टर, मेकअप इतना ख़ास नहीं हुआ होगा, जहाँ ये बीबी जो है वो थोड़ी चिट्टी लग रही है। और दूसरी बात यह है कि पर्दे का यहाँ पर कोई रीज़न नहीं है। मेन रीज़न ये है कि कंटेंट बाजी के हाथ से निकला। और आपको पता है जैसे कि ये मिर्चों के बोरे पे हर वक्त बैठी रहती हैं, इन्हें कोई ऐसी चीज़ मिली जो इनके माइंड में भी नहीं थी। इनको लगा अरे यार क्या धांसू कंटेंट था,
क्या नाम है उसका, अलिशबा ने अपनी तस्वीरें दिखा दिखा के इतने व्यूज़ लिए हैं शादी की तस्वीरें दिखा दिखा के, तो मैं भी ले लेती। तो मेरी बहन आपकी शादी की तस्वीरें सितारा बहुत पहले इक्का दुक्का दिखा चुकी है, आपके बूथा शरीफ के ऊपर इमोजी लगाकर हम आपको देख चुके हैं। तो आप में कुछ ख़ास नहीं था, आपकी शादी में कुछ ख़ास नहीं था, भले से आप रिवील करते या ना करते। आपको पता होगा दोस्तों कि ये कंटेंट 4 दिन से पड़ा हुआ था, YT के ऊपर ये चल रहा था। हमें तो तौफीक नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई, ज़रूरत नहीं पड़ी, हिम्मत क्या ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब जब वार्निंग आई है तो सोचा चलो मोहतरमा को कुछ चीज़ें और भी याद दिलाएं। जनाब, जब सितारा यासीन और आपके बीच में एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी तो मोहतरमा आप न सिर्फ सितारा के दुश्मनों के कॉन्टैक्ट नंबर्स, एड्रेसेस शेयर कर रही थी, बल्कि आपने कुछ ऐसी पिक्चर्स भी शेयर की थी जो कि काबिल एतराज़ थी। बिल्कुल दोस्तों, इन्होंने सितारा की कुछ ऐसी पिक्चर्स शेयर की थी इंस्टाग्राम के ऊपर अपने लीडर्स के थ्रू, जो कि काबिल एतराज़ थी। इनको क्या राइट था कि ये सितारा की तस्वीरें एडिट करवाती या जो भी थी, ये कैसे शेयर करती रही हैं। आज मोहतरमा कहती हैं कि मैं बड़ी बापर्दा खातून हूँ। अगर कोई औरत पर्दे में नहीं है, मिसाल के तौर पर जैसे हम सितारा को ले लेते हैं, नौशीन को ले लेते हैं, मरियम फ़ाहद को ले लेते हैं, जो बाई फेस आती हैं, ठीक है, या मिसाल के तौर पे हेटर्स के अंदर वो शगुफ्ता हैं, वो भी बाई फेस आती हैं, तो क्या हमें ये राइट हासिल है कि उनकी किसी प्राइवेट जो है प्राइवेसी के अंदर कोई फंक्शन है, पार्टी है, घर का कोई उनका आपस का कोई इवेंट है, कुछ भी है, तो वहाँ की पिक्चर्स हमें मिल जाएं और हम यहाँ ला के रिवील कर दें? राइट तो किसी को भी हासिल नहीं है। तो फिर ये कहना कि बापर्दा की तस्वीर नहीं आनी चाहिए और बेपर्दा की आनी चाहिए, तो ये चीज़ कोई वैल्यू नहीं रखती मोहतरमा। सीधी तरह कहो कि तुम्हारा अपना कंटेंट ही तुम्हारे हाथ से गया। लेकिन फिर भी बात वही मैं करूँगी कि नजमा ने तुम्हें एक कंटेंट दे दिया, वार्निंग की सूरत में तुम्हारे 4 व्यूज़ आ गए, वरना आजकल अपनी औकात पे तो मोहतरमा सदमाबाजी आई हुई हैं व्यूज़ के मामले में। बड़ी तेज़ी से इनका जो है, इनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी और झाग की तरह वापस बैठ भी गई। थोड़ी सी बात यहाँ करूँगी डीडी भाई की। डीडी का आज का व्लॉग देखा, अजीब अजीब बातें करता है जनाब। ट्रेन में जब इसने खाना लिया, खाने में क्या था, अचार था, दाल था, चिकन का सालन था, थोड़ी सी बिरयानी थी, एक आध उसके ऊपर नान या रोटी कुछ भी था, तो अब भी वो पैक पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये बंदा कहता है कि बहुत टेस्टी है। ये अब हम आपको चख कर बताते हैं कि स्वाद कैसा हो। मेरे भाई टेस्टी क्या, थाला चाट लिया था क्या, ट्रे पहले ही चाट ली थी क्या साइड से? क्या टेस्टी था समझ नहीं आई। उसके अलावा फिर जाते हैं तो कहते हैं ये है हमारा कौन सा गांव था यार इनका, गांव नहीं सॉरी शहर, खानपुर। कहते हैं ये है हमारे खानपुर सिटी का शहर। वाह भाई, खानपुर सिटी का शहर। सिटी का शहर होता है और खाना खाने से पहले ही टेस्टी होता है और उसके बाद स्वाद बताया जाता है। खैर दोस्तों, माँ बेटा बड़े पुरजोश हैं इस्लामाबाद जाने के लिए। अब जाकर देखते हैं कि वहाँ ये क्या भंड मारते। भंड से याद आया, काशिफ भाई ने बहुत बड़ा भंड मारा। क्या भंड मारा? काफ़ी सारे लोगों को ये बात तो पता चल गई होगी। जी बिल्कुल नहीं पता तो हम बताते हैं, और उससे आगे क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। काशिफ भाई और 4 सिस्टर व्लॉग्स, आपको याद होगा कि सितारा जब कश्मीर गई थी उस दौरान या उसके आगे पीछे, हाँ उसके बाद ही ये लोग जो है इस्लामाबाद ट्रिप पर गए थे। सितारा कश्मीर में थी, इस्लामाबाद ट्रिप करके वापस भी चले गए थे। अब जो इस्लामाबाद ट्रिप पर ये गए थे तो एक पश्तून फैमिली थी रावलपिंडी में, जिन्होंने 4 सिस्टर व्लॉग को और काशिफ को अपने घर में फैमिली समेत स्टे की दावत दी थी या स्टे की इजाज़त दी थी। इन लोगों ने वहाँ स्टे किया, खाया पिया, मुफ्त की रोटियां तोड़ी। उसके बाद उन पठान फैमिली ने जो है वो काशिफ की बेटी की शादी के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स आई थिंक पहले ही भेजे थे, क्योंकि अलिशबा की शादी पहले हुई थी। उस पठान फैमिली ने काशिफ लोगों को शादी के लिए गिफ्ट्स वगैरह भी भेजे थे। फिर पिंडी में अपने घर पे इनको स्टे भी दिया, खिलाया पिलाया, 3-4 दिन रखा। आपको पता है ठीक ठाक होटल का ख़र्चा बनता है और घर का खाना भी, घर के खाने की वैल्यू होटल के खाने से ज़्यादा होती है। खैर जनाब, इतनी इज़्ज़त कदर तवाज़ा करने के बाद इन लोगों ने वहाँ चोरी कर डाली। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, वही फैमिली कह रही है। और उस फैमिली ने कहा है अपने शायद किसी व्लॉग में या पता नहीं कहाँ, ये फ़रज़ाना सिस्टर बेहतर रूप में बता सकती हैं। फ़रज़ाना सिस्टर जो है उनको मैंने कल नौशीन की लाइव में बात बताते सुना, और फिर वहाँ पर जो तस्वीर थी वो उन कपड़ों की जो काशिफ के घर में बाद में वो कपड़े देखे गए। स्टोरी की तरफ आती हूँ, मुझे वो क्या नाम है, फ़रज़ाना सिस्टर ने दी नौशीन को और नौशीन ने मुझे भी प्रोवाइड की। स्टोरी पूरी रिवील हुआ ये था कि
काशिफ की फैमिली जब रावलपिंडी में उनके घर स्टे पे थी और ये आई थिंक अपनी बेटी सना को भी लेकर गए थे, जो ज़्यादातर कैमरा पे नहीं दिखाते, या अब दिखाते भी हों, मैं इनका व्लॉग इतना नहीं दिखती। अच्छा, तो बात में कर रही थी कि वहाँ जो है वो खातून कहती हैं जिनका घर था कि इनके कमरे से सुबह सुबह के टाइम जो है सना और काशिफ की बीवी यानी माँ बेटी के लड़ने की आवाज़ें आ रही थीं और काफ़ी तेज़ आवाज़ें थीं, जिनकी वजह से मैं अचानक इनके कमरे में चली गई और वहाँ पड़े सूटकेस में, इनके सूटकेस में उस खातून को अपने 2 जोड़े कपड़े दिखाई दिए। ये खातून कहती हैं कि जब मैंने वो कपड़े देखे मैंने उठाए और मुझे बहुत बुरा लगा कि यार तुम लोग तो चोर हो। अच्छा, वो खातून कहती हैं कि इनको हमने कहा कि फ़ौरन शराफत से हमारा घर छोड़ें और यहाँ से दफान हो जाएं। वो कहती हैं कि मैंने बाकी कोई तलाशी नहीं ली, अकल की भी फिर मेरी तरह होंगी कोई। अच्छा, ये जब चले गए उसके बाद उस खातून को पता चला है कि उसके घर में नए स्टिच्ड कपड़े जो दर्जी के पास से वापस आए थे, जिनमें के 5 जोड़े उसके बेटे के और 3 सूट वो कहती हैं कि लेडीज़ वो गायब थे। यानी कि इन्होंने 5 सूट लेडीज़ और 5 सूट जेंट्स उठाए थे, जिनमें से 2 ही उनको मिले थे और उन्होंने वापस ले लिए थे, बाकी जो है वो ये कहती हैं कि गायब थे। अच्छा, इन्होंने फिर बात भी नहीं की, इस बात को बढ़ाया नहीं। ये भी उनकी गैरत देखें आप उन पठानों की कि उन्होंने इस बात को बढ़ाया नहीं। लेकिन अभी रिसेंट कल या परसों के व्लॉग में वो कपड़े जो हैं इन्होंने काशिफ के व्लॉग में तारों पर धुले हुए पड़े देखे और अपने कपड़े पहचान लिए। देखें दोस्तों, तुफ है भाई, तुफ है तुम लोगों के ऊपर। अगर ये रियलिटी है तो खुदा की कसम मैं कहती हूँ इससे घटिया बात कोई भी नहीं। और रियलिटी तो मुझे लगती है, क्योंकि अगर उसी वक्त शोर मचाया गया होता तो फिर भी सवालात उठते। इतने अरसे बाद और सबूत के साथ अगली लेकर आई है कि उसने स्क्रीनशॉट्स बनाए हैं वहाँ पर अपने कपड़ों के। तो काशिफ भाई को लोग बहुत शरीफ समझते थे और बहुत नेक समझते थे, या फिर काशिफ ने नहीं भी किया तो उसकी बीवी और बेटी ने ये हरकत की है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों के साथ। सितारा का नाम जुड़ा है, हकीकत में सितारा, ये लोग आपका नाम ख़राब कर रहे हैं। जब आपके सब्सक्राइबर्स, आपके सपोर्टर्स, आपकी ऑडियंस आपको कहती है कि अपने टुच्चे ख़ानदान से अपनी जान छुड़वा लो, तो तब आप कानों में रुइयाँ ठूंसती। बिल्कुल बिल्कुल आपको मेरी बात बुरी लगेगी, बहुत सी ऑडियंस को भी बुरी लगेगी, बहुत से लोग कहते हैं कि सितारा को दूर करना चाहते हो अपनों से। अब बताओ, जब अपने सितारा को चौक में ये कर रहे हैं, ये रसवाइयाँ कर रहे हैं, आप बताओ, इतना बड़ा नाम है सितारा का, इतनी बड़ी यूट्यूबर है, कई ममालिक में उसको अब जाना जाता है, इंडिया में ख़ास तौर पे उसको जाना जाता है। तो अब आप मुझे बताएं, क्या ये चीज़ काबिल बर्दाश्त है कि एक बड़े यूट्यूबर का नाम ख़राब किया जाए? कि एक तो ये लोग दूसरों के घरों में जो है वो जॉब करते हैं एज अ मेड्स, ठीक है, और उसके बाद ये चोरियां भी करते हैं। क्योंकि उस फैमिली का कहना ये था कि काशिफ और उसकी बीवी जब यहाँ आए थे तो उनका वापस जाने का मन नहीं था और वो हमें कहते थे कि यहीं किसी बंगलों पे हमें जॉब दिलवा दो, हमें खानसामा लगवा दो, हमें यहाँ नौकरी दिलवा दो, हम यहीं रह लेंगे। यानी अपनी औकात वहाँ पर जाकर दिखाई, एक बड़ी यूट्यूबर की नाक कटवाई। तो ये होती है असलियत। और लोग आकर कहते हैं कि सितारा को हम कोई भी मशवरा देते हैं, सितारा के कानों में बात नहीं जाती। हमारे कमेंट सेक्शन भरे होते हैं इन चीज़ों से। यहाँ मैं सितारा को ट्रोल नहीं कर रही, लेकिन गुस्सा ये आता है कि वो क्यों फिर ऐसे लोगों को कलेजे से लगाती है। यार, अपने घर में दिखाती है, अपने व्लॉग्स में दिखाती है, ठीक है, उसकी बहुत सी जिम्मेदारियां गांव में उठाते होंगे, लेकिन हर बंदे को लिमिट में रखना सीखा होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। यहाँ 4 सिस्टर व्लॉग्स की भी मैं बात करूँगी। सुबह सुबह उनका भी इस बात के ऊपर रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि नाम नहीं लिया डायरेक्ट, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बहुत 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 गलत काम था, फ़ौरन से पहले उस फैमिली से माफ़ी मांगी जाए और उनका नुकसान पूरा किया जाए। लेकिन दोस्तों, लगे हाथों एक और बात भी बता दूं, जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आई थी, जिस लाइव के अंदर ये बात हो रही थी, नौशीन की लाइव थी, जैसे ही ये बात मार्केट में आई है, वहीं लोगों ने कॉमेंट करना शुरू कर दिया कि सितारा का कंबल जो चोरी हुआ था और उसके लिए लोग वाकई नागिन को और उसकी भाभियों को कसूरवार ठहरा रहे थे। लेकिन उस अरसे में काशिफ भी उनके घर में मौजूद था। तो लोगों का कहना ये है कि भाई, अब जब एक चीज़ सबूत हुई है, साबित हुई है, तो फिर चोर तो चोर होता है, हर बार उसी पे शक जाएगा, भले से उसने कांड किया हो या ना किया हो। जब एक बार इंसान बदनाम हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, अगली बार उस किस्म का नुकसान हो तो उस इंसान के ऊपर पहला शक जाता है। तो लोगों का पहला शक यही गया है कि सितारा के घर से, सितारा की डिप्रेशन के दिनों में जो ब्लैंकेट और काफ़ी सारी चीज़ें चोरी हुई थी जो सितारा ने बताई थी, तो वो वहाँ पर काशिफ और उसका बेटा मौजूद थे। यकीनन लोगों का कहना यही है कि यकीनन वो चीज़ें इन्होंने ही पार की हैं, वहाँ से उठाई हैं, पैक करवाई हैं। और जाहिर सी बात है, इन लोगों की जो है वो बसों से भी जान पहचान होती है
कि भाई यहाँ ये हमारा माल पकड़ो और ये हमारे गांव फ़लाँ अड्डे फ़लाँ दुकान वाले के पास पहुँचा देना। अब अल्लाह बेहतर जानता है। अब यहाँ काशिफ भाई आ जाएंगे रोंती सूरत बना के। मुझे काशिफ भाई पे तो शक नहीं था, उसकी बीवी पे था, लेकिन अगर ब्लैंकेट वाली बात भी की है तो फिर तो उसमें काशिफ भाई का हाथ है, बीवी तो उसकी वहाँ थी ही नहीं। देख लो दोस्तों, फिर ये हालात होते हैं और लोग यहाँ पर आकर सितारा को ट्रोल करते हैं। और फिर क्या कहा जाता है क्लास का फ़र्क देख लें। तो सितारा, अगर आपको अपनी क्लास चेंज करनी थी तो फिर आपको अपने रिलेटिव्स को भी साइड में रखना पड़ेगा। खैर थोड़ी सी बात यहाँ लगे हाथ तो ये भी कर दूँ कि सितारा का लास्ट व्लॉग कहा जा रहा है। सितारा ने खुद थंबनेल लगाया कि 365 डेज़ कंप्लीट हो गए, लास्ट व्लॉग है। अब देखें, लास्ट व्लॉग से अभी तक मुझे नहीं पता कि उसने मतलब आगे ब्रेक ले ली है या 365 डेज़ में से आखिरी जो दिन है 365th डे जो है उसका लास्ट व्लॉग ये थंबनेल हुआ होगा। यकीनन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी सितारा बग़ैर बताए, बिना बताए जो है वो ब्रेक ले लेगी। और एक और बात भी यहाँ मैं बता दूँ कि सितारा के ब्रेक की वजह से उसके चैनल को अच्छा खासा लॉस होगा। ये बात सितारा को याद रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो होते हैं ना व्लॉगर्स, इनको हम देखते हैं अपनी हैबिट के तौर पर। हमें आदत हो जाती है, एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, फिर हमें आदत हो जाती है, अच्छा नेक्स्ट डे क्या किया, अच्छा वो जो इसका काम था उसका फिर इसका क्या हुआ, वो जो ये कर रही थी उसका क्या हुआ, वो जो कपड़े लिए थे किस दर्जी को दिए होंगे, वो जो बच्चों के एडमिशन के लिए गई थी उसका क्या किया होगा। तो वो एक तरह से, जैसे मैंने पहले बार कहा था, हम एपिसोड के तरीके से देखते हैं। बहुत से लोगों को बात बुरी लगी थी लेकिन समझ शायद नहीं आई थी, तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा कुछ दिन के लिए गायब हो जाता है, मिसाल के तौर पे वो हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए गायब हो जाता है, तो जाहिर सी बात है हम तो छुट्टी नहीं लेंगे, ऑडियंस तो छुट्टी नहीं लेगी वाईटी के ऊपर से। क्या होगा कि हम दूसरे यूट्यूबर्स को सर्च करना शुरू कर देंगे, हमें दूसरे यूट्यूबर्स सजेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह सितारा के चैनल को लॉस का खदशा है, क्योंकि सितारा के 1 मिलियन होने वाले हैं। मेरे ख्याल से सितारा को ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का गैप लेना चाहिए, इससे ज़्यादा गैप नहीं लेना चाहिए। ये उसकी ऑडियंस की भी सजेशन है, मेरी भी सजेशन है। लेकिन सितारा की अपनी मर्ज़ी, हर कोई अपनी मर्ज़ी से काम करता है, यहाँ हम किसी को पाबंद नहीं कर सकते। हाँ, सजेशंस दे सकते हैं, लाइक कीजिएगा आपको भी सजेशन है, और सब्सक्राइब कीजिएगा आपको भी सजेशन है। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।